एक टीम आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही है और दूसरी जमीन की तरफ तेजी से गिर रही है। इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन में स्वागत है। आज हम एकाना स्टेडियम में होने वाले उस महामुकाबले का पूरा टैक्टिकल ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं है, ये एक ऐसा टकराव है जो इस पूरे सीजन के ड्रामेटिक उतार चढ़ाव को डिफाइन करता है। एक तरफ वो टीम है जो लगातार जीत के रथ पर सवार है, हर विरोधी को कुचल रही है, और दूसरी तरफ वो टीम है जिसका सफर अचानक से बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी और इसके पीछे के आंकड़ों में गहराई से गोता लगाते हैं। 7 मई का दिन और एकाना स्टेडियम का मैदान, जहां फॉर्म और फेलियर की बिल्कुल सीधी टक्कर होने वाली है। एक तरफ आरसीबी है जो इस वक्त पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। उनका मोमेंटम इस समय लिटरली 7वें आसमान पर है और लगातार जीत ने इस टीम का मनोबल काफी ऊपर कर दिया है। और दूसरी तरफ एलएसजी है जो जीत की तलाश में बस बफरिंग कर रही है। एक बेताबी है, एक हताशा है किसी भी तरह से अपनी पुरानी लय वापस पाने की। इस सीजन का जो पूरा ड्रामेटिक फ्लो रहा है ना, वो इस एक मुकाबले में आकर सिमट गया है। जब प्योर कॉन्फिडेंस का सामना एक हताश टीम से होता है तो मैदान पर जो चिंगारियां उठती हैं वो इस खेल की टैक्टिक्स को और भी रोमांचक बना देती हैं। अब जब बात आरसीबी के उस खतरनाक कॉन्फिडेंस की आती है तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? बिल्कुल विराट कोहली। और उनके साथ इस समय जो तबाही मचा रहे हैं वो है रजत पाटीदार। इनकी रूथलेस कंसिस्टेंसी और 150 से ऊपर का जो स्ट्राइक रेट है वो साफ बताता है कि बेखौफ निरंतरता आखिर होती क्या है। ये दोनों बल्लेबाज विपक्षी गेंदबाजों की इकोनॉमी तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ ही उन्हें लिटरली सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहे हैं। कोई ब्रीदिंग रूम नहीं है बॉलर के पास। एक छोर से किंग कोहली की क्लासिक आक्रामकता तो दूसरे छोर से पाटीदार के आग उगलते हुए शॉट्स। जब ये दोनों क्रीज पर सेट होते हैं ना, तो विरोधी टीम की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। ये सिर्फ रन नहीं बना रहे हैं, ये सामने वाली टीम के मेंटल बैलेंस को तोड़ रहे हैं। लेकिन अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। उधर एलएसजी की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। एरर 404, विन नॉट फाउंड। टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस टीम में, कच्ची प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। लेकिन जब बात उस टैलेंट को मैदान पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की आती है ना, तो वो एग्जीक्यूशन पूरी तरह से गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया है। जब दबाव बढ़ता है तो सही समय पर सही फैसले लेने की जो कला होती है वो इस टीम में फिलहाल मिसिंग नजर आ रही है। देखिए, टैलेंट आपको टूर्नामेंट में एंट्री दिलाता है, लेकिन मैच तो हमेशा टैक्टिकल एग्जीक्यूशन ही जिताता है। और सच कहें तो यहीं पर एलएसजी इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। और इस स्ट्रगल के बीच जो सबसे बड़ा दबाव है वो सीधे 27 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम प्राइस टैग पर आकर टिक जाता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस प्राइस टैग का सारा प्रेशर सीधे तौर पर ऋषभ पंत पर आ गया है। उम्मीदों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी बस लोडिंग स्क्रीन पर अटकी हुई है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी खिलाड़ी पर इतना बड़ा दाव लगा हो तो हर एक डॉट बॉल, हर एक खराब शॉट और वो गिरता हुआ स्ट्राइक रेट, इसका वजन कई गुना बढ़ जाता है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इतने बड़े आंकड़े किसी भी शानदार खिलाड़ी के फॉर्म को पूरी तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, पिच एनालिसिस। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चिन्नास्वामी स्टेडियम नहीं है जहां गेंदबाजों का मजाक उड़ता है और हर दूसरी गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। ये एकाना स्टेडियम है, ये कोई बैटिंग पैराडाइज नहीं है। एकाना की पिच अपनी धीमी गति, लो बाउंस और ग्रिट के लिए जानी जाती है। यहां बल्ले पर गेंद इतनी आसानी से नहीं आती, इसीलिए इस पिच पर 160 रन का स्कोर भी एक बहुत ही सॉलिड विनिंग स्कोर बन जाता है। यहां 160 का स्कोर खड़ा करना भी डिफेंड करने के लिए काफी होता है। यहां बड़े बड़े शॉट्स खेलने से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करना और क्रीज पर धैर्य रखना सबसे ज्यादा काम आता है। लेकिन इस पूरे टैक्टिकल एनालिसिस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसा पॉइंट जहां मैच की पूरी शक्ल बदल जाती है। गेम यहां से पूरी तरह से पलटेगा। जो भी मास्टर प्लान टीमों ने ड्रेसिंग रूम में बनाए होंगे वो इस एक पैटर्न ब्रेक के सामने आकर ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। अगर हम एक एक्सपर्ट के नजरिए से देखें तो क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल थोड़ी है, ये तो हालात और पर्यावरण के टैक्टिकल बदलावों से तालमेल बिठाने का गेम है। और एकाना में एक ऐसा खास फैक्टर है जो मैच के दूसरे हाफ में पूरी तरह से गेम पर हावी हो जाता है, और वो गेम चेंजिंग फैक्टर है ड्यू यानी ओस। जैसे ही शाम ढलती है, आउटफील्ड गीली हो जाती है। टैक्टिकली इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि गेंद पर ग्रिप बनाना और फिंगर स्पिनर्स के लिए रेवोल्यूशंस जनरेट करना लिटरली नामुमकिन सा हो जाता है। जो स्पिनर्स एकाना की धीमी पिच पर दिन के समय राज करते हैं ना, वो शाम को गेंद के स्किड होने के कारण पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाते हैं। उनकी सारी फिरकी, सारा टर्न वहीं खत्म हो जाता है। और ठीक यहीं से मैच के डायनामिक्स और टोटल विनिंग स्कोर का जो पूरा कैलकुलेशन है वो 180 डिग्री घूम जाता है, क्योंकि ओस आने के बाद बल्लेबाजी करना काफी आसान हो जाता है। अब इस ओस और पिच की चालाकियों के बीच असली टैक्टिकल टक्कर किन धुरंधरों के बीच होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे बड़ी और सबसे इंटेंस जंग जो देखने को मिलेगी वो है विराट कोहली बनाम मोहम्मद शमी। शमी की जो खतरनाक रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ है, प्योर पेस एंड प्रिसिजन, उसका सीधा सामना कोहली की आक्रामकता से होगा। वहीं दूसरी तरफ टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भुवनेश्वर कुमार के स्विंग मैजिक से निपटना होगा। पावर प्ले के ओवर्स में गेंदबाजी की ये कला और शुरुआती विकेट्स का गिरना ही ये तय करेगा कि मैच का मोमेंटम किस टीम की तरफ शिफ्ट होगा। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आइए कैलकुलेट करते हैं कि दोनों टीमों के लिए एक सेफ विनिंग स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके अग्रेसिव अप्रोच और बॉलिंग अटैक को देखते हुए 170 से ऊपर का स्कोर एक बहुत ही सेफ जोन है। लेकिन अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है तो उन्हें बोर्ड पर कम से कम 180 रन लगाने ही होंगे। वजह साफ है, जैसा कि हमने ड्यू फैक्टर में डीकोड किया, बाद में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होगा और एलएसजी के बॉलर्स को बचाव के लिए कुशन के तौर पर कुछ एक्स्ट्रा रनों की सख्त जरूरत होगी।
इस पूरे टैक्टिकल डिकोड, सारे आंकड़ों और पिच रिपोर्ट को देखने के बाद एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है वो ये कि आरसीबी इस समय निश्चित तौर पर फेवरेट है। उनका फॉर्म, खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट और मोमेंटम सब कुछ उनके फेवर में है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के सबसे अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट यानी आईपीएल की। यहाँ सारा डेटा, सारी टैक्टिक्स एक तरफ धरी रह जाती हैं, क्योंकि एंड में ये एक मोमेंट का गेम है। उच्च दबाव वाले उन चंद पलों में जो टीम अपनी नसों पर काबू रखेगी वही असली विजेता बनकर उभरेगी। तो इस पूरी डीप रणनीतिक चर्चा के बाद असली सवाल अब ये उठता है, आरसीबी या एलएसजी? आप अपनी टैक्टिकल प्रेडिक्शन नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। क्या आरसीबी का विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा या फिर एलएसजी कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है? क्योंकि इस खेल की सबसे बड़ी और ड्रामेटिक सच्चाई यही है कि सिर्फ एक गेंद, सिर्फ एक विकेट और इस पूरे मैच की कहानी पल भर में बदल सकती है। इस डिकोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले टैक्टिकल एनालिसिस में।